दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है और दिल्ली से जो खबर आई है वो सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। आम आदमी पार्टी में तो इस खबर को जानकर पूरी में हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता अब बेरोजगार हो गए हैं और अब वो अरविंद केजरीवाल को गालियां बक रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि कुछ लोग तो उनमें से मोटे पैसे दे करके इन पोस्ट पर भर्ती हुए थे, लेकिन अब वो बेरोजगार हो गए हैं। अंदर की सच्चाई क्या है ये तो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अगले कुछ दिनों में ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये केजरीवाल के घर के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका कहना यह है कि केजरीवाल ने उनको ये दावा किया था कि हम तो 50 साल के लिए सत्ता में हैं, मोदी जी तो हमको हरा ही नहीं सकते, इन्हें तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और चिंता मत करिए, आप नौकरी करते रहिए। लेकिन अब उन सबको रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, एक ही आदेश में एक ही झटके में ऐसे सभी कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और जितने मंत्रालय दिल्ली के थे केजरीवाल सरकार में, आतिशी मारलेना की सरकार में, उन सब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो इन्होंने नियुक्तियां की थी अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सीधा उसका आदेश रेखा गुप्ता ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल की सरकार के समय इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि जो सरकार है, सरकार के खजाने से पेमेंट दी जाए और आम आदमी पार्टी जो पूरी पार्टी है उसको यहीं दिल्ली से चलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पत्रकारों को नौकरियों पर रख लिया। इन्होंने कुछ पत्रकारों को विज्ञापन के नाम पर इन्होंने अपने प्रचार में लगाया और इन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं को, किसी को क्लैरिकल में भर्ती कर दिया, किसी को इन्होंने स्टेनो लगा दिया, किसी को इन्होंने ओएसडी नियुक्त कर दिया और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने संगठनों में, निगमों में और बोर्ड में इन्होंने उनको नियुक्त कर दिया। अब एक और काम इन्होंने किया, विभिन्न विभागों में जो सरकारी एम्प्लॉई हैं वहां से खोजना शुरू किया और इनको लगा कि जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, यानी खाओ खिलाओ की नीति पर काम करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी डाइवर्टेड क्षमता के तहत इन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए कोई अस्पताल में नौकरी कर रहा है, वो हॉस्पिटल का नौकरी करने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल से वहां ट्रांसफर करा लिया और उनकी पोस्टिंग कर दी मंत्रालय में। ऐसे अनेक विभागों से वहां ट्रांसफर करके मंत्रालय में इन्होंने ऑफिस खोल दिए। तनख्वाह दे रहा था हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली के टैक्स पेयर, और काम कर रहा था वो आम आदमी पार्टी के लिए। ये जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल क्योंकि अपने को कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, उन्होंने पूरा पढ़ाई का ज्ञान अपना इस काम में लगा दिया कि कहां से कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कहां से कैसे सरकारी पैसे की लूट की जाए, और इसी दिमाग के इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। सीएम ऑफिस में, सीएम कैंप कार्यालय में, दोनों जगह नियुक्तियां की गई और उसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे दी गई। काम करेंगे पार्टी का, प्रचार करेंगे पार्टी का। और अब आप सोचिए इस तरह के भी काम हुए हैं। हालांकि अभी सीएजी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबर है, अब तो क्योंकि सरकार बदल गई तो लोग खुल करके कहना शुरू कर दिए हैं कि चल ये रहा था कि दिल्ली का एम्प्लॉय अगर उसको केजरीवाल जी गोवा के चुनाव प्रचार में भेज रहे हैं, तब वो जिस फ्लाइट से जा रहा है, ट्रेन में फर्स्ट एसी से जा रहा है, वो जो उसका किराया, होटल में ठहरने का खर्चा, ये सब दिल्ली की सरकार दे रही थी। इसी तरह पूरे देश में इन्होंने प्रचार कराया है, सरकार के पैसे से प्रचार कराया, ऐसे आरोप लगे। अब ये पता चलेगा कि ये जो इस तरह के घोटाले हुए हैं, इस तरह का काम हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक आदेश से ये तो तय हो गया कि जो डीएसएस, स्टेनो कैडर, दानिश अधिकारी, ये और काम कर दिया कि ये अभी फिलहाल जो है ये काम करते रहेंगे अगले आदेश तक। लेकिन अब अगला कदम जो होगा रेखा गुप्ता का वो ये कि जो दानिश अधिकारी हैं, जो डीएसएस अधिकारी हैं, इनमें भी ये देखा जाएगा कि कौन ऐसे थे जो सारे भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाले हुए थे, जो आम आदमी पार्टी के सरकार के साथ ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे,
ऐसे सभी कर्मचारियों को शॉर्ट आउट किया जाएगा और अगले 2 से 5 दिन में इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव को आदेश दे दिया गया है कि सभी मंत्रालयों में इस तरह से डीएसएस और दानिश अधिकारियों की वो जांच करे, पड़ताल करे और जो केजरीवाल और आतिशी के और इनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे उनके जो चहेते थे, इस चाहत के पीछे का कारण क्या था। समझ में आ रहा है कि हम भ्रष्टाचार करें तो आप चुपचाप उसे बोलिए मत और आप भी इसमें लिप्त हो जाइए। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, आतिशी मारलेना को लगा है। ये झटका और किसी ने नहीं, ये दिया है रेखा गुप्ता ने झटका। अब ये घबराहट हो गई है इनको और अब लग रहा है कि क्या होगा, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। मैंने इस पर पहले ही आपको बता दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं उनको एक एक करके अब यहां से बाहर किया जाएगा। कुछ लोगों के इसमें जो दानिश के अधिकारी हैं, जो डीएसएस अधिकारी हैं, वो भी अब इस बात के लिए तैयार रहें कि उनका ट्रांसफर भी कहीं लंबा, यानी दमन द्वीप में भी या अंडमान निकोबार में भी वो भेजे जा सकते हैं। इसके लिए अगले 5 से 6 दिन में मुख्य सचिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और रेखा गुप्ता के टेबल पर जब वो रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पर इन कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। लेकिन अभी से सभी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब रहा इन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करे हुए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उनका अब रहा, वो तो नौकरी से बाहर हो गए हैं। तो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे चलेगा। और इसीलिए अब इनको लगता है कि एक अभी सरकार हमारी पंजाब में है, पंजाब के जरिए हम दिल्ली के जो हमारे दल है, दिल्ली का जो हमारा संगठन है, उसको हम चला सकते हैं। और इसीलिए अब ये केजरीवाल जी अपने आप तो खुद बाहर निकल नहीं रहे हैं, मनीष सिसोदिया के जरिए पंजाब से दिल्ली के कार्यकर्ताओं की फंडिंग कराना चाहते हैं, दिल्ली के कर्मचारियों को पंजाब में भर्ती कराना चाहते हैं, ऐसी खबरें आई हैं। और इसलिए विभव कुमार को वहां बिठाया हुआ है। जो भी भगवंत मान फैसला ले रहे हैं वो भगवंत मान के फैसले नहीं है, वहां के मंत्रियों के फैसले नहीं है, ये अंदर की चीजें बाहर निकलकर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के कार्यकर्ता वहां अब इससे आक्रोशित हैं और इस पर भी खबर आई है, चीजें बाहर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब वो ये कहते हैं कि दिल्ली का दखल हमें मंजूर नहीं है। तो अगले कुछ दिनों में यदि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जबरन वहां नौकरी पर लगाकर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की या पंजाब की सरकार को फंडिंग करने के लिए प्रेशराइज किया, तो आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आम आदमी पार्टी पंजाब ये एक नई पार्टी हो सकती है जो आम आदमी पार्टी से ही टूटकर अलग होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट केजरीवाल की दखलंदाजी से परेशान है। जिस तरह से वहां पहले राघव चड्ढा को बिठा दिया था, उसके बाद विभव कुमार को बिठा दिया और विजय नायर को बिठा दिया, ये सब के सब लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठकर। कहा जा रहा है कि भगवंत मान जो भी फैसले ले रहे हैं, जो मंत्री फैसले लेते हैं, वो मंत्री फैसले नहीं ले सकते स्वतंत्र रूप से, पहले इन लोगों के पास क्लियरेंस कराना होगा। क्लियरेंस का क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। यानी पूरा इंटरफेयर केजरीवाल का दिल्ली से बैठे बैठे पंजाब की सरकार में चल रहा है। पंजाब के लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। लोगों का यह कहना है कि पंजाब वो अपने आप में एक राज्य है और केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, जिसकी ये चर्चा करते थे कि पूरे देश में हमारा तो वर्ल्ड क्लास मॉडल है साहब, वर्ल्ड क्लास हमारे स्कूल हैं, वर्ल्ड क्लास हमारी अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, ये सब का सब इनका ध्वस्त हो चुका। जो केजरीवाल अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, वो आज केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को सलाह कैसे दे सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री यहां अपने आप जो आतिशी मारलेना थी वो जीती जरूर है, लेकिन आज उनके ऊपर भी कैग की रिपोर्ट अब जब खुलासा होगा तो पता चलेगा कौन कौन से घोटाले यहां हुए थे। और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि आतिशी मारलेना का अगला नंबर है जेल जाने का। बहरहाल यह बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी। हालांकि जब भी कहीं किसी राज्य में सरकार बदलती है, अब इसमें आम आदमी पार्टी के नाटक नौटंकी करने वाले नेता सामने आपके आएंगे, कहेंगे इन्होंने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, देखो जी बेरोजगार कर दिया, नौकरी है नहीं। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये नियुक्तियां जो की गई थी, परमानेंट एम्प्लॉय एक भी नहीं निकाला गया है, उनको केवल उनके मूल कैडर में वापस किया गया है।
को नौकरी से केवल वो लोग निकाले गए हैं जो इन्होंने, मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने, केजरीवाल ने अपने खुद के कोटे से, यानी जो सीएम का पैसा होता है, फंड होता है, उससे उनको नौकरियों पर रखा था। सीएम फंड यानी सरकारी फंड से उनको, किसी को ओएसडी, किसी को प्रचार प्रमुख, किसी को ड्राइवर, और इस तरह से रखा हुआ था इन्होंने। उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो थे, उनकी नौकरियां समाप्त हुई हैं। अब नई जो सरकार, रेखा सरकार आई है, इसमें जितने लोग वो निकाले गए हैं उतने ही लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब ये वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कम से कम वो तो नौकरी पे नहीं रखे जाएंगे, यानी बेरोजगार कोई नहीं होगा। अगर 100 लोग नौकरी से बाहर किए जाएंगे तो 100 लोग ही नौकरी पर वापस रखे भी जाएंगे, क्योंकि काम तो लेना ही है। लेकिन रेखा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सीएम है, इतना जरूर है कि जिस तरह से आतिशी मारलेना हो, चाहे केजरीवाल हो, इन लोगों ने जो नियुक्तियां की थी उसमें कोई कोटा लागू नहीं है, कोई नियम फॉलो नहीं किया गया। बस केवल और केवल अपना चला करके इन्होंने हिसाब किताब और अपनी मनमर्जी चलाते हुए, क्योंकि केजरीवाल का आपने वो बयान सुना होगा, वो कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं। तो दिल्ली के मालिक ने अपनी मर्जी चलाई, लेकिन अब दिल्ली के मालिक की अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब कानून का डंडा चलेगा, और कानून जब अपना काम करेगा तो कई विधायक और मंत्री अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, ये तो विचारों से सहानुभूति है, नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को जो कहती थी, उन्होंने दिल्ली के आम आदमियों को, जिनको सपने दिखा करके नौकरियों पर रखा था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ पैसे भी खर्च किए हैं, मुझे नहीं पता, ना मैं इसकी कोई पुख्ता इसका करता हूं कि भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर से कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल और आतिशी के लिए ही सिरदर्द बनने वाले हैं, क्योंकि वो चीजें भी अब अंदर से बाहर निकल कर आएगी कि ये जो नियुक्तियां हुई थी नियमों को ताक पर रखकर, आखिरकार ये इतनी बड़ी संख्या में जो नियुक्तियां हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे, घोटाले थे कि नहीं, रिश्वत ली गई थी, रिश्वत लेकर इनको नियुक्त कर दिया गया था, या अपने कार्यकर्ताओं को कुछ सपने दिखाकर उनसे काम कराने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। बहरहाल आम आदमी पार्टी की चारों तरफ से मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। अब इस समय केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के साथ साथ सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का भी जेल में जाने का नंबर आता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।